और महिमा हो। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक अभिनंदन। परमेश्वर ने हम सबों की सहायता की पिछले दिनों में संभाल के रखा, अलग अलग जगह में, अलग अलग परिस्थिति में। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने पिछले दिनों में हमें भी प्रार्थना में उठाया। आगे भी आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए कि हम भी प्रभु की महिमा के लिए बड़े समर्पण के साथ अपना जीवन व्यतीत करने पाए। आज के हमारे अध्ययन में हम प्रवेश करने जा रहे हैं दूसरा शमूएल 11वें अध्याय का 1 और 2 पदों को हम अभी शुरू में पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल अध्याय 11 का 1 और 2। कोई भी भाई पढ़ के मदद करे तो अच्छा है। दूसरा शमूएल अध्याय 11 1 और 2। फिर जिस समय लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों को समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। बस, बहुत धन्यवाद भाई। हमारे प्रेमी और दयालु पिता, आपके पवित्र वचन, उस सुंदर महान वचन के लिए धन्यवाद, जिसको छूने के लिए, अपने मुंह में लेने के लिए भी हमें कोई अधिकार नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया कि इस वचन को हम पढ़े, समझे, जीवन में उतारे और चेतावनी पाए, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने पाए। सब बातों के लिए धन्यवाद। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को स्वर्गीय आशीषों से भरपूर कीजिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। क्या एक विश्वासी पाप कर सकता है? एक प्रश्न हमारे सामने है, क्या एक विश्वासी पाप कर सकता है? उत्तर हाँ, कर सकता है। पाप करने की कोई अनुमति या लाइसेंस परमेश्वर ने किसी भी विश्वासी को नहीं दिया है, लेकिन पाप करने की संभावना है। एक व्यक्ति कितने भी अच्छे विश्वासी क्यों न हो, वो व्यक्ति पाप कर सकता है। उस संबंध में एक पद हम नए नियम से पढ़ने के बाद इस भाग में वापस आएंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का पहला पद। पहला यूहन्ना अध्याय 2 उसका पहला पद। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हाँ, धन्यवाद भाई। अभी एक और पद पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना से ही 3 अध्याय का 9वां पद, 3 का 9। जो कोई जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसमें उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हाँ, धन्यवाद। तो यहाँ पर दोनों पदों के द्वारा एक बात, सच्चाई हमको समझ में आता है कि एक विश्वासी पाप कर सकता है। मतलब करना है ऐसा नहीं, कर सकता है,
क्योंकि जब तक हम इस शरीर में है तो पाप करने की संभावना है, और अभी भी हम इस पाप में शरीर में है। लेकिन इसलिए दूसरे अध्याय के पहले पद में लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। पाप नहीं करना है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि विश्वासी को पाप नहीं करना है। व्यभिचार में पकड़ी गई उस स्त्री को प्रभु यीशु ने मृत्यु से बचाया, पापों से बचाया, और एक नेक जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार किया। और प्रभु ने उससे इस प्रकार कहा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूं, तू कुशल से चली जा, फिर से पाप मत कर, आगे को पाप मत कर। इस बात को समझा कर, उस उपदेश देकर उसको भेजा। इसका मतलब है प्रभु नहीं चाहते कि एक विश्वासी पाप करे। एक व्यक्ति जो 38 साल बीमार था और बेथेस्दा कुंड के किनारे पड़ा रहता था, अपने परिश्रम से या दूसरों की सहायता से वो ठीक होना चाहता था, लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन प्रभु यीशु ने उस आदमी को चंगा किया। चंगा करने के बाद कुछ समय के बाद उससे फिर से मुलाकात होती है, तो प्रभु ने उसको विशेष एक उपदेश दिया, फिर से पाप मत कर, आगे को पाप मत कर। उस बात को उसको भी समझा दिया। तो प्रभु एक विश्वासी के जीवन में नहीं चाहता कि वो पाप न करे। और यूहन्ना कहते हैं, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं। परमेश्वर का वचन हमको क्यों दिया गया है? कि हम पाप न करें। पाप नहीं करने के लिए उपाय क्या है? पहला उपाय है परमेश्वर का वचन अच्छे से सीख कर अपने मन में रखे और उस पर ध्यान करते रहे। प्रभु का वचन मन में रखना और उस पर ध्यान करते रहना और चौकसी के साथ उसका पालन करना। 3 बातें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक, परमेश्वर के वचन को मन में रखे या कंठस्थ करे, मन में रखे। दूसरी बात, उस पर ध्यान करते रहे। तीसरी बात, चौकसी के साथ उसका पालन करते रहे। 119वें भजन में हम पढ़ते हैं, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। एक प्रश्न पूछा गया है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। फिर उसका उत्तर भी दिया गया है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वचन के अनुसार सावधान रहने से एक व्यक्ति पवित्रता का जीवन व्यतीत कर सकता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं, प्रभु से हमारी प्रार्थना और हमारी तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु, मैं इस वचन को अपने जीवन में पालन करूं, कि मैं आपके विरुद्ध पाप न करूं। तो उस बात को प्रार्थना पूर्वक आप पढ़े और प्रार्थना पूर्वक उसको समझे और प्रार्थना पूर्वक उसको आप अपने मन के जो है पटिया पर उसको लिख दे और फिर सावधानी बरते। सावधानी बरतने पर जो है दुर्घटना नहीं घटती है। तो हम जानते हैं कि प्रभु चाहते हैं कि हम सावधान रहें, चौकस रहे। चौकस रहने पर क्या है? जो वचन आपने पढ़ा है, सीखा है, मनन किया है, ध्यान किया है, वो क्रियान्वित हो सकता है। तो ये बात बहुत जरूरी है। और साथ साथ हम वचन में पढ़ते हैं, हमारे लिए एक सहायक है, प्रभु यीशु मसीह। सहायक के लिए इंग्लिश में एक अनुवाद में एडवोकेट शब्द दिया है, वकील। प्रभु यीशु मसीह हमारा वकील है और वकालत करता है। पिता की दाहिनी ओर बैठकर वकालत करने वाला एक वकील के रूप में हम यीशु मसीह को देखते हैं, जो हम विश्वासियों के लिए वकालत करते हैं। या इब्रानी की पत्री के भाषा में बताया गया जाए, विनती करता रहता है, हमारे लिए सदा सर्वदा
विनती करता है, मध्यस्थता करता है। तो ये काम यीशु मसीह करता है, जिससे कि एक विश्वासी पाप में न गिरे। प्रभु का वचन है, साथ साथ है प्रभु यीशु मसीह की वकालत की सेवा है, जिसके द्वारा हम गिर न जाए। तो परमेश्वर चाहते हैं कि विश्वासी पवित्रता में एक जीवन व्यतीत करे, एक निर्दोष जीवन, एक पाप रहित जीवन व्यतीत करने पाए। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी तीव्र इच्छा है मेरे बारे में और आपके बारे में। और इसका मतलब ये नहीं, जैसे मैंने पहले बताया, कि विश्वासी में पाप नहीं होता है, फिर भी पाप होने की संभावना है। लेकिन उसके बारे में पहला यूहन्ना 3:9 में हमने पढ़ के सुना था कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। उसका क्या तात्पर्य होता है? वो पाप नहीं करता, उसका तात्पर्य यह है वो पाप करता नहीं रहता, वो पाप करता नहीं रहता। He does not keep on sinning। इसका मतलब ये है वो पाप में कंटिन्यू नहीं करता, पाप में बना नहीं रहता। हो सकता है उसके जीवन में पाप आया हो तो तुरंत प्रभु से माफी मांग लेता है, प्रभु गलती हो गई और पाप हो गया, मुझे माफ कर दे। इस प्रकार प्रभु से माफी मांगता है, फिर प्रभु की राह पर वो आगे बढ़ता है, प्रभु के संग संग वो चलता है। तो क्या है, वो पाप करता नहीं रहता। उसका आशय ये है कि वो पाप नहीं करता, इसका मतलब है वो पाप करता नहीं रहता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। तो एक व्यक्ति जो प्रभु से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता, इसका मतलब है वो करता नहीं रहता। तो ये बात हम याद रख के उस सच्चाई को समझे। अब दाऊद के जीवन में एक पाप हुआ, वो ये जो दूसरा शमूएल 11वां अध्याय एक अंधकार का अध्याय है। दाऊद के जीवन के एक अंधकार का अध्याय है दूसरा शमूएल 11वां अध्याय। इसलिए इस अध्याय को जब भी मैं पढ़ता हूँ मैं बड़े डर के साथ उस अध्याय को पढ़ता हूँ। आपको भी इस अध्याय को बड़े डर के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। तो याद रखें, तो इसके पाप के संबंध में चंद बातें विस्तार रूप से विचार नहीं कर पाएंगे। किस प्रकार दाऊद में पाप हुआ, किस प्रकार दाऊद में पाप हुआ, उस बात को समझने के लिए दूसरा शमूएल 11वें अध्याय में सब लोग वापस आइए। सभी लोग अपने बाइबल को खोल के रखें। जो बातें हम विचार करने जा रहे हैं उसको आपके मन में अच्छे से बैठ जाए, यही मेरी प्रभु से विनती है, प्रार्थना है। तो इसलिए आप जरूर बाइबल को खोल के रखें और जो बातें हम पढ़ने जा रहे हैं उसको समझे। किस प्रकार दाऊद के जीवन में पाप आया। सर्वप्रथम हम देखते हैं दूसरे पद के आखिरी पंक्ति में लिखा है। आखिरी पंक्ति कोई भी भाई थोड़ा पढ़ के सुनाइए। दूसरा शमूएल अध्याय 11 का आखिरी पंक्ति। और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। हाँ, माफ कीजिए ब्रदर, पहले अध्याय के 11वें अध्याय के पहले पद का आखिरी भाग, आप दूसरे पद के आखिरी भाग पढ़ लिया। और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। अच्छा, वो भाग मैं पढ़वाना चाह रहा था। परंतु परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। क्यों परंतु शब्द वहां इस्तेमाल किया है? हर साल लड़ाई लड़ने के लिए दाऊद जाया करता था, राजा बनने के बाद भी जाया करता था, लेकिन उस साल वो गया नहीं। वर्ष के आरंभ में हर साल लड़ाई लड़ने के लिए जाया करता था। ये लड़ाई जो युद्ध जो है जारी रहता था हर साल। उसके पहले महीने में वो लोग लड़ने के लिए जाया करते थे और हर साल दाऊद जाया करता था। लेकिन यहाँ बोले परंतु परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। दाऊद को भी
जाना चाहिए था लड़ाई लड़ने के लिए, वो क्यों नहीं गया? इसका कोई कारण हम पर नहीं पड़ते, लेकिन ये बात जो है एक अविश्वास योग्यता है। उसको जाना चाहिए था, वो गया नहीं। तो हम भी कभी कभी जो काम हमको करना है उसको हम नहीं करते हैं, वो भी पाप है। पाप दो प्रकार के होते हैं, एक जो हमको करने के लिए कहा गया है वो नहीं करते हैं, वो पाप है। और जो कार्य मना किया गया है, नहीं करना है ऐसा बताया गया है, उसको हम करें तो भी पाप है। दो प्रकार के पाप होते हैं। यहाँ दाऊद ने सबसे पहले वो काम किया जो उसको करने की जरूरत थी, उस कार्य को उसने किया नहीं। युद्ध के लिए जाना था, और दाऊद जो है हमेशा युद्ध के लिए तत्पर भी रहता था। और पिछले अध्यायों में अपन जाएंगे तो हमको समझ में आता है कि अम्मोनियों को, मोआबियों को, और अरामियों को, और यबूसियों को, अलग अलग राज्य के लोगों से, अलग अलग समुदाय के लोगों से लड़ाई लड़कर उसको बहुत जीत मिली, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर नहीं गया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया, यह एक पाप था। सबसे पहला पाप यह था। और दूसरा पाप हम पढ़ते हैं, जैसे दूसरे पद में आप आइए, 11वें अध्याय का दूसरे पद में लिखा है, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। तो हम दूसरी बात क्या करते हैं, वो राजभवन के छत पर टहल रहा था। कौन से समय? सांझ के समय। ये सांझ के समय का क्या महत्व है? सांझ के समय का महत्व आपको समझना है तो एक पद पढ़ के देखना पड़ेगा। भजन संहिता 55 का 17 पढ़िए, आपको समझ में आएगा सांझ का महत्व क्या है। भजन संहिता 55 उसका 17वां पद। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दे दूंगा और कराहता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। अच्छा, क्या समझ में आया आपको? आकाश भाई बताइए, सांझ का महत्व क्या है? इसमें दाऊद बताया गया है कि रो सांझ को, भोर को और तीनों पहर मैं दुहाई देता रहूंगा। अच्छा, कितनी बार प्रार्थना करता था? तीन तीन बार। 3 बार प्रार्थना करता था। दानियल के बारे में भी अध्याय, दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का 10 में हम पढ़ते हैं, अभी नहीं पढ़ना, बाद में आप देख लीजिए। दानियल की पुस्तक 6 का 10 में दानियल भी 3 बार प्रार्थना करता था, ऐसा लिखा है। तो पुराने नियम के भक्त लोग 3 बार प्रार्थना करते थे, और उससे ज्यादा भी प्रार्थना करते थे, लेकिन कम से कम 3 बार वे लोग निष्ठा के साथ प्रार्थना करते थे। और हम नए नियम के विश्वासियों को 3 बार नहीं, उससे अधिक बार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। उसके लिए प्रभु की अनुमति भी है। निरंतर प्रार्थना करते रहो, सदा प्रार्थना करते रहो, इस प्रकार प्रभु के वचन में हम उसकी आज्ञा को पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दाऊद सांझ को प्रार्थना करता था, लेकिन सांझ को अब क्या कर रहे हैं? दूसरा शमूएल 11वें अध्याय के दूसरे पद में, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। उस अभी तक प्रार्थना कर रहा था सांझ के समय, लेकिन उस दिन क्या है, सांझ को प्रार्थना नहीं की, है ना। मैं समझता हूँ उस दिन दाऊद ने प्रार्थना नहीं की। सांझ को प्रार्थना करना चाहिए था, लेकिन सांझ का प्रार्थना का समय जो है टहलने के लिए, वो राजधानी के उसके छत के, वो राजभवन के छत पर टहलने के लिए चला गया। तो हम प्रभु पवित्र आत्मा उस बात को विशेष रूप से लिखवाया है कि उसके महत्व को हम समझ लें। प्रार्थना का महत्व हमको समझना है। प्रार्थना के बदले
हम कुछ भी करें तो भी सफल नहीं होता है। ये संदेश मेरे लिए भी है, सुनने वाले आपके लिए भी है। ऐसा नहीं कि केवल आपके लिए संदेश मैं दे रहा हूँ, ये संदेश अब मेरे लिए भी है कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए। यदि मैं प्रार्थना नहीं करूँ तो क्या है, वो भी एक पाप है। शमूएल की पुस्तक में शमूएल कहता है, यदि मैं इसराइल के लिए या जनता के लिए प्रार्थना नहीं करूं तो वो पाप है। तो पाप क्या है, ये प्रार्थना करना है वो नहीं कर रहा है। तो पहले हमने देखा जो करना था, युद्ध करने के लिए जाना था, नहीं गया, वो पाप है। और अब प्रार्थना करना जरूरी है, उस प्रार्थना को नहीं करता है, उसके बदले वो टहलने के लिए जाता है, वो भी प्रभु के सन्मुख एक पाप कह रहा है। तो शुरुआत है। तो हम सोचते हैं कि एक बार ऐसा किया तो भी क्या गलती है। तो मैं मतलब महल के छत पर टहलना क्या कोई गलत बात है क्या? है, वो गलत बात नहीं है, लेकिन प्रार्थना छोड़कर राज भवन के छत के ऊपर टहलना गलत बात है। आपको समझ में आई बात? देखो, हम एक काम करते हैं, एक काम करने के बजाय दूसरा काम आप कर रहे हैं, तो वो बात प्रभु के सन्मुख गलत होता है। हमको लगेगा तो इसमें क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है? तो राजा है, राजा को राजभवन के छत के ऊपर टहलने में क्या बुराई है? लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन, पवित्र आत्मा इस बात को स्पष्ट करके लिखवाया है कि हम उस बात को जान लें। अच्छा, तो दूसरी बात क्या है? एक सुंदर स्त्री, एक सुंदर स्त्री नहाते हुए दिख पड़ी, ऐसा लिखा है। तो वो हम तीसरी बात हम देखते हैं। अब छत के ऊपर आप टहल रहे हैं तो आपकी आंखें ऐसी बातों पर नहीं चलना चाहिए। एक स्त्री देख पड़ी तो क्या है, उसमें पाप होने की संभावना है। तो क्या करना चाहिए? तुरंत प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, मैंने गलत चीज देखी है, प्रभु मुझे माफ कीजिए और मैं इस स्त्री को फिर से ना देखूं। देखो, किसी प्रभु के दास ने कहा है, उस दास दास का नाम मैं भूल गया, और मैंने पुस्तक में पढ़ी थी कि आपके सिर के ऊपर पक्षी उड़ रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पक्षी आपके सिर के ऊपर बैठकर घोंसला बना रहा है, घोंसला बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? हैं? उसकी अनुमति आप दे तो वो गलत बात है ना? पक्षी उड़ सकते हैं, आप उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन पक्षी को घोंसला बनाना आप रोक सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार गलत चीज आपके सामने से जा सकती है। यदि आप सिटी में जाएंगे, आप नगर में जाएंगे, तो क्या है, वहां कई ऐसे पोस्टर आपको देखने को मिलता है, चित्र मिलता है, जो हमको आकर्षित करने लायक चित्र हो सकता है। या आप न्यूज़पेपर, अखबार रोज पढ़ते हैं, अखबार में भी ऐसे कई चित्र आते हैं जो हमें दूसरी बार देखने लायक नहीं है। अब आप उसको पलट रहे हैं, उसका पन्ना पलट रहे हैं, वो जो चित्र आपकी नजर के सामने निकलेगा जरूर, लेकिन उसको आप गौर करके देख रहे हैं, वो पाप होता है। गौर करके देखना, आप उसके साथ आप एक पुस्तक या एक मैं पत्रिका या एक अखबार यदि आप खोल रहे हैं, तो उसके पन्नों में ऐसे चित्र भी मिलेंगे, क्योंकि जो है संसार के लोग उसको बना रहे हैं, तो लोगों को आकर्षित करने के लिए बना रहे हैं। तो वो जो है, हम भी अखबार पढ़ते हैं तो हमारे सामने भी आएगा, लेकिन एक विश्वासी होने के नाते, एक भक्त होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व क्या है, आपका उत्तरदायित्व क्या है? हम उसको दूसरी बार ना देखें, दूसरी बार ना देखें, तो उसमें अपन गौर ना करें, या उस पर हम चिंतन ना करें, उस पर मनन ना करें, जिससे कि पाप हो जाए। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक स्त्री देख पड़ी, वो नहा रही है, सुंदर स्त्री है, और उसको गौर किया किसने? एक भक्त ने। दाऊद भक्त था, भक्त दाऊद ने उस पर गौर किया,
ऐसा हम पढ़ते हैं। दाऊद की भक्ति के बारे में भी कुछ बातें हम आगे विचार करेंगे। तो फिर क्या है, वहां बात समाप्त हो सकती थी यदि वो प्रार्थना करते, तो तीसरे पॉइंट में आकर, तीसरी बिंदु पे आकर जो है वो गलती वहां समाप्त हो सकती थी। यार देख देख बड़ा, देखो प्रभु माफ करना, मुझे माफ करना, तो ऐसे गलत चीज मैंने देखी है और मुझे माफ करना। ऐसा यदि प्रभु से दाऊद प्रार्थना करते, प्रभु उसको माफ कर देते और वो समस्या वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन अब हम अगली बात देखते हैं, कोई भी भाई इसको पढ़ के सुनाए, तीसरा पद में क्या लिखा है। जब दाऊद 11 का ने 3। जब दाऊद ने भेज कर उस स्त्री को पुछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलीआम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं है? हाँ, तो क्या है, अब वहां समाज ने पूछवाया हैं, तब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया। देखो, एक पाप कहाँ एक बीज के रूप में आरंभ होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो बढ़ने लगा, है ना। पाप जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा और पूछवाया। देखो, पूछवाने की कोई जरूरत नहीं था कि कौन स्त्री है, कौन स्त्री है, पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। बात वहीं खत्म। न उस स्त्री को पता चला, ना और किसी को पता चला। परमेश्वर के सन्मुख माफी मांगकर उस पाप से बच सकता था, आराम से बच सकता था। लेकिन पूछवाया तो पता चला कि वो हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा है, नहीं है, ऐसा लिखा है, मतलब बतशेबा है। तो बतशेबा जो है उसके पति उरिय्याह जो है बहुत ही वफादार एक सैनिक था। वो जो है राजा दाऊद की सेना के एक वफादार सैनिक था, एक अच्छा सैनिक था। आगे के अध्यायों में यदि हम जाएंगे तो समझ में आएगा, उरिय्याह जो है एक साधारण सैनिक नहीं था, बहुत ही एक समर्पित एक सैनिक था और लड़ाई लड़ने में आगे था वो भी। तो उस बात को जानकर उनको अरे डरना चाहिए। देखो, इतना वफादार सैनिक की पत्नी है, तो बड़ा सम्मान और आदर देना चाहिए। अभी ठीक है, वहां पर भी वो उससे बच सकता था, वहां पर भी दाऊद उस पाप से बचने की संभावना वहां पर भी थी। लेकिन वहां पर आगे और किस प्रकार बढ़ रहे हैं। अब चौथा पद पढ़िए, 4 में क्या लिखा है। तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई। बस देखो, चौथा पद जो है बहुत ही एक काला पद है। किस प्रकार, वहां पर क्या लिखा है, तब दाऊद ने दूत भेजकर उससे बुलवा लिया। पांचवा पांचवा बिंदु है, बुलवा लिया, मतलब पहले पूछवाया, वहां समाप्त हो सकते थे, लेकिन अब क्या है, उसको पास में बुलवाया। छठवां बिंदु क्या है, और वह उसके साथ सोया। मतलब ये बात याद रखना, याद रखना है कि हम यदि ये पाप को अपने बीज की स्थिति में समाप्त नहीं करते, बीज की स्थिति पर या पौधे की स्थिति पर भी उसको समाप्त नहीं करते, उसमें फल लगेगा। फल लगने के बाद जो है वो बुरा फल लगेगा। पाप एक बुरा फल है, तो उसको लगने के बाद फिर उसको खत्म नहीं कर सकते, उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। ये बात परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने प्रकट हो जाएगा। आज मुझे और आपको भी पता है, मान लीजिए अभी 3000 साल हो गए, ये घटना घटने के बाद 3000 साल बीतने के बाद 21वीं शताब्दी में रहने वाले आपको और मुझे भी इस पाप के बारे में पता चला है। दाऊद ने जो है चुपके से किया था उस बात को, लेकिन सारी दुनिया के सभी लोगों को, जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, सबको पता चला कि
दाऊद ने ऐसा पाप किया है। देखो पाप जो कितने फैलता है। आदम ने पाप किया, हम पढ़ते हैं एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। इस रीति से पाप सब मनुष्य में फैल गया क्योंकि सबने पाप किया। तो पाप ऐसा फैलता है, एक व्यक्ति में सीमित नहीं रहता है, वो फैलता है। उसके परिणाम के बारे में आज हम विचार नहीं करेंगे, लेकिन पाप किस प्रकार एक व्यक्ति में आ सकता है उस बात को समझकर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमको बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। पाप आपके जीवन में एक प्रलोभन के रूप में आता है, वहीं के वहीं आप समाप्त कर लीजिए, प्रभु से माफी मांग लीजिए और प्रभु से शक्ति भी पाइए। प्रभु मुझे शक्ति देना, अनुग्रह देना कि इस पाप से मैं बच सकूं। देखो इसलिए एक प्रभु का वचन में लिखा है इफिसी की पत्री में, न शैतान को अवसर देना, न शैतान को अवसर देना, न पाप को अवसर देना। पाप को यदि आप अवसर देते हैं तो क्या है, उसका बहुत बड़ा विनाश उसके द्वारा हो सकता है। अच्छा, अब दाऊद के बारे में हम कुछ बातें और विचार करेंगे। दाऊद किस प्रकार का व्यक्ति था ये भी समझना चाहिए। दाऊद के जीवन में पाप आ गया है तो दाऊद के बारे में हमें मालूम होना चाहिए किस प्रकार का व्यक्ति था पाप दाऊद, कि उसके जीवन में पाप आ गया। क्या बहुत बड़ा बेकार व्यक्ति था क्या कि दाऊद के जीवन में ऐसा पाप आ गया? नहीं, दाऊद का जो है, जिसके बारे में हमने पहले विचार किया, तो मेरे मन के अनुसार है। परमेश्वर दाऊद के बारे में बताता है, दाऊद मेरे मन के अनुसार है। उसका तात्पर्य है दाऊद का मन परमेश्वर का मन एक जैसा था और दाऊद की इच्छा और परमेश्वर की इच्छा एक जैसी थी। परमेश्वर जो चाहता था वो दाऊद करता था, परमेश्वर की इच्छा क्या थी वो दाऊद करता था। ऐसा व्यक्ति था। कुछ भागों को हम अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दाऊद का महत्व क्या है। दाऊद के महत्व को आप देख लीजिए। आपको पढ़ना है दूसरा शमूएल 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में हम जाएंगे, कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। 5 का 10वां पद पढ़िए, दूसरा शमूएल 5 का 10। क्या लिखा है वहां पे? और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। अच्छा, बार बार हम पढ़ते हैं परमेश्वर यहोवा के संग रहता था, या सेनाओं का परमेश्वर यहोवा के संग रहता था। पहले शमूएल में भी हमने देखा था, एक बजवाइये को ढूंढा था, शाऊल के लिए ढूंढा था। एक जवान ने कहा कि उसके साथ परमेश्वर रहता है। पहला शमूएल 16वें अध्याय में हम उस बात को पढ़ते हैं। तो दाऊद के बारे में लोगों को मालूम था कि परमेश्वर दाऊद के संग रहता था, सारे लोगों को मालूम था। तो हम ये बात समझ सकते। यहाँ पर वो बात दोहराई गई है, दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर होवा उसके संग रहता था। अच्छा, ये बात लोगों को मालूम था, लोग समझते थे कि दाऊद के साथ परमेश्वर रहता था और दाऊद भी इस बात को समझता था कि मेरे संग परमेश्वर है। आप उस पद को भी पढ़ कर देख लीजिए, 5वें अध्याय का ही 12 पढ़िए, 5 का 12। और दाऊद को निश्चय हो गया था कि यहोवा ने मुझे इस्राएल का राजा करके स्थिर किया और अपनी इस्राएली प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बढ़ाया है। तब दाऊद को निश्चय हो गया। साथ साथ 20वां पद भी इससे मिलाकर पढ़िए, 20 तब 5 का 20। दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उसने हाँ, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर
जल की धारा की नाई टूट पड़ा है। तो वहां पर दाऊद इस बात को समझता था। क्या समझता था? परमेश्वर मेरे साथ है। लोगों को मालूम था, दाऊद को मालूम था। और 5:25 पढ़िए, 5:25। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गेजेर तक फलिस्तियों को मारता गया। अच्छा, परमेश्वर उसके साथ क्यों रहता था? क्योंकि वो प्रभु की आज्ञा का पालन करता था। आपके साथ यदि परमेश्वर रहता है या रहना चाहिए, यदि आप चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर जो कहते हैं उसको आपको करना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। तब परमेश्वर आपके साथ भी रहेंगे, जैसे दाऊद के साथ रहता था। और अब हम आपको पढ़ना है 7वें अध्याय का 7वां अध्याय, उसका तीसरा पद, 7 का तीसरा पद। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। ये कौन बोल रहा है? नातान बोल रहा है। तो लोग बोल रहे थे, दाऊद स्वयं समझ रहे थे, और अभी भविष्यवक्ता नातान बोल रहा है कि यहोवा तेरे संग है। नातान को, भविष्यवक्ता को भी मालूम था कि यहोवा दाऊद के संग है। ठीक है। और 7वें अध्याय के 9वें पद में क्या लिखा है? 7 का 9 में, और जहां कहीं तू जाएगा, जहां कहीं तू आया गया, वहां वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। अच्छा, यहाँ कौन कह रहा है? परमेश्वर स्वयं कह रहा है। क्या कह रहा है? दाऊद, मैं तेरे संग रहा, मैं तेरे संग रहा, जहां कहीं तू आया गया, वहां वहां मैं तेरे संग रहा। जो परमेश्वर कह रहे हैं, संसार क्या कहे या दूसरे लोग क्या कहें, उससे महत्वपूर्ण बात यह है परमेश्वर आपके बारे में क्या कर रहे हैं। मान लीजिए दुनिया के लोग आपके बारे में बड़े तारीफ कर रहे हैं, आपके संग परमेश्वर है, ऐसा बोले, तो उसका कोई इतना महत्व नहीं है। लेकिन परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जहां कहीं तू आया गया, वहां वहां मैं तेरे संग रहा, परमेश्वर कह रहे हैं। तो इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कर रहे हैं। हाँ, दाऊद के बारे में परमेश्वर को कहने के लिए एक बात है, क्या है? दाऊद, मैं तेरे संग रहा, जहां कहीं तू आया गया, वहां वहां मैं तेरे संग रहा। आज क्या मेरे बारे में या आपके बारे में परमेश्वर ऐसा कहेंगे? जहां कहाँ कहीं तू जाता है और आता है, वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा, ऐसा क्या प्रभु मेरे बारे में कहेगा? क्या आपके बारे में कहेंगे? तो आपको और मुझे सोचने की आवश्यकता है। इतना समर्पित व्यक्ति था दाऊद, फिर भी क्या हो गया? पाप दाऊद के जीवन में आ गया। तो बहुत बड़ा डरने की जरूरत है। इतना अच्छे व्यक्ति, या परमेश्वर का एक भक्त था, परमेश्वर का एक भक्त था, एक माना हुआ भक्त था। परमेश्वर भी दाऊद के बारे में जब बोलते हैं, परमेश्वर के पास 1000 जीव है, 1000 जीव है, उससे प्रभु दाऊद के बारे में बात करता था, है ना? अपने एक मनोनीत और समर्पित दास के बारे में कौन स्वामी बात नहीं करेगा? कौन स्वामी बात नहीं करेगा? इसलिए दाऊद के पास भी के बारे में भी परमेश्वर बात करने पर हजारों जीव परमेश्वर का होता था। मतलब बहुत लंबा चौड़ा प्रभु दाऊद के बारे में बात करना चाहता था। आगे भी हम परमेश्वर के वचन में दाऊद के बारे में बहुत बातें पढ़ते हैं। कारण और कुछ नहीं था, दाऊद ऐसा व्यक्ति था, ऐसा समर्पित व्यक्ति था, परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न था, मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए
परमेश्वर दाऊद के बारे में बहुत बोलना चाहता था। तो आपके बारे में क्या, मेरे बारे में क्या परमेश्वर इतना बोलेगा? देखो, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अपने प्रिय पुत्र के बारे में परमेश्वर की एक गवाही काफी है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक गवाही काफी है। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्रूस की ओर देखो, क्रूस पर जब यीशु मसीह मर रहा था, यीशु मसीह के मुंह से कौन कौन से शब्द निकले? 7 वाणियां हम वहां पढ़ते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा? पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। मैं प्यासा हूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और यीशु मसीह अपनी माँ से उस दर्द और कष्ट के बीच में भी बात करते हुए सांत्वना दे रहा था, और उस प्रेम करने वाले शिष्य को सांत्वना दे रहा था, ये तेरी माँ है, और अपनी माँ से बोले ये तेरा पुत्र है। इस प्रकार उनको भी, दोनों लोगों को प्रभु सांत्वना दे रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने सारे संसार के लोगों के लिए प्रार्थना की। तो प्रभु यीशु मसीह से के मुंह से जो शब्द निकले, परमेश्वर कितना प्रसन्न हुए होंगे। एक एक शब्द जो है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले शब्द थे। मृत्यु के समय भी प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कोई गलत शब्द नहीं निकला। हम पतरस की पत्री में पढ़ते हैं, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, कष्ट सहकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। ऐसा प्यारे शब्द यीशु मसीह के मुंह से निकले। तो यीशु मसीह के बारे में कहकर पिता परमेश्वर कितना जो है अधिक प्रसन्न हो गए। कितनी बातें हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहने के लिए पसंद करते होंगे। आज सारे संसार में एक ऐसा संदेश, प्रेम संदेश फैल रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, जिसके बारे में प्रभु अपने दासों के द्वारा सारी दुनिया में फैला रहे हैं। तो इसलिए यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ और महान व्यक्ति है, जिसने कभी पाप नहीं किया, जिसके स्वभाव में कभी पाप नहीं हुआ, जो पाप से अज्ञात था। ऐसा पाक और पवित्र व्यक्ति यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है। तो हम क्या समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के तुल्य और कोई नहीं है। दाऊद एक अच्छा भक्त था, जिसके बारे में परमेश्वर बोलने के लिए बहुत चाहते थे। और प्रभु यीशु मसीह परम भक्त था, परम श्रेष्ठ व्यक्ति था, जिसके बारे में परमेश्वर जो है बोलने के लिए बहुत चाहते हैं। इस दुनिया में भी, स्वर्ग में भी परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर बोलते रहेंगे। और युग युग के लिए भी परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बोलते रहेंगे। और हम भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके गुणानुवाद इस संसार में भी करते रहेंगे। मरने के बाद, प्रभु के पास पहुंचने के बाद भी हम यीशु मसीह के गुणानुवाद भी करते रहेंगे। वो दिन बहुत निकट है। अब दाऊद के बारे में परमेश्वर ने बहुत अच्छी गवाही दी है, फिर भी दाऊद के जीवन में पाप हुआ, गलती हो गई। और वो पाप जो है दाऊद को नीचा दिखाने वाला एक पाप था। वो बात हम, परमेश्वर की इच्छा है तो अगले हफ्ते में आगे विचार करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे। हम सब बड़े डर के साथ, भय के साथ हमारे श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे, कि हमारे जीवन में ऐसा पाप ना हो। और जैसे ही पाप की एक प्रलोभन हमारे सामने आया, तुरंत हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इस प्रलोभन से मुझे बचाइए, मैं इस पाप को करना नहीं चाहता, इस पाप को मैं करना नहीं चाहती। ऐसा प्रभु के सामने हम गिड़गिड़ा कर विनती करें, तो वो पाप हमारे सामने से टल जाए, और उस प्रलोभन में हम गिर न जाए, उस पाप में हम गिर न जाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष प्रदान करे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको धन्यवाद। जय मसीह।